योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। दोस्तों, फोन पर ये नोटिफिकेशन आते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लगता है अब अगली 1-2 हफ्ते की टेंशन फ्री थोड़ा सा रॉयल जीवन जिया जाएगा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब सिर्फ 20 दिन बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते वक्त एक और मैसेज आता है, रिमेनिंग बैलेंस XYZ। उस मोमेंट पे लगता है ये पैसा गया कहाँ। मैं तो समझ रहा था कि इस बार संभाल के चलूंगा, पर फिर से स्टोरी वही रिपीट हो गई। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि इंडिया के हजारों लोगों की कहानी है। मैंने पर्सनली 2000 से ज्यादा मिडिल क्लास अर्नर से सुना है। सब अलग अलग बैकग्राउंड से है, पर स्ट्रगल सेम है। सैलरी अच्छी है पर जेब में टिकती नहीं है। पहले कुछ दिन लगता है राजा महाराजा है, पर मंथ एंड तक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। हम ब्लेम देते हैं इसी चीज में इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, कंपनीज के अप्रेजल सिस्टम को। लेकिन असल प्रॉब्लम इनकम की नहीं, सिस्टम की है। अगर हम अपनी सैलरी को सिस्टमैटिकली प्लान करना सीखें तो ना सिर्फ पैसा मंथ एंड तक बचेगा बल्कि हम अपने बड़े लाइफ गोल्स जैसे कार, घर, वेकेशन, रिटायरमेंट तक अचीव कर पाएंगे। इसी राज को समझने के लिए चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। सैलरी की सबसे बड़ी लीक कहाँ होती है? अगर आप ध्यान से अपने डेली स्पेंड्स को ऑब्जर्व करो तो आपको खुद लगेगा कि सैलरी का बड़ा हिस्सा वही छोटी छोटी चीजों में लीक हो जाता है। जैसे हैदराबाद की श्रेया, जो कि एक रेप्यूटेड MNC की बिजनेस एनालिस्ट है और 8 लाख का एनुअल पैकेज लेती है। रोज ऑफिस जाने से पहले वो 250 रुपए की स्टारबक्स कॉफी लेती है क्योंकि ऑफिस की कॉफी उन्हें पसंद नहीं। और लंच में जब सब ऑफिस का खाना बोरिंग लगने लगता है तो जोमेटो से 320 रुपए का ऑर्डर कर देती है। शाम को स्नैक्स पे 150 रुपए और वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पर 2 से 3 हजार रुपए तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। उसके एक दोस्त ने जब कैलकुलेट करके दिखाया तो सिर्फ कॉफी पर वो साल भर में 66,000 उड़ा देती है। तो उसके होश उड़ गए सुन के। और जब लंच, स्नैक्स और वीकेंड स्पेंड्स उड़ाए गए तो उन सब का एडिशन करके टोटल 1,80,000 रुपए से ज्यादा निकल के आया, जो उसकी एनुअल सेविंग से भी ज्यादा है। ये एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास सिनेरियो है जिसे हम लीक बकेट प्रॉब्लम कह सकते हैं। हमारा दिमाग बड़े खतरे तुरंत समझ लेता है, जैसे एक्सीडेंट देखते ही ब्रेक लगना या सामने सांप आने पर भाग जाना, लेकिन छोटी डेली खर्चों को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो तुरंत डेंजर नहीं लगते। रिजल्ट ये होता है कि 100 से 500 रुपए के छोटे स्पेंड्स डेथ बाय 1000 कट्स बन जाते हैं। कन्वीनियंस के लिए कैब लेना, घर के खाने की जगह फूड डिलीवरी करना, ब्लिंकिट से 50 रुपए का चॉकलेट मंगवाना, ये सब मिला के 10 से 15 हजार रुपए मंथली इजीली कर देते हैं। ऊपर से सोशल प्रेशर ऐड हो जाता है। ऑफिस कलीग के साथ फैंसी डिनर, बर्थडे पे ब्रांडेड गिफ्ट्स, फेस्टिवल के टाइम नए कपड़े, और सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, और आपका बजट खिसक जाता है। इमोशनल शॉपिंग अलग, जहां बोर्डम या स्ट्रेस में Amazon खोल के कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दिया। और फिर आ जाते हैं डिजिटल सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, प्राइम, जिम मेंबरशिप्स जो आप प्रॉपर्ली यूज भी नहीं करते। ये सब मिला के एक टिपिकल सैलरीड इंडियन हर महीने 30 से 50 हजार रुपए ऐसे ही उड़ा देता है, जो एक्चुअली उसका सेविंग कॉर्पस बिल्ड कर सकता था। इसका सोल्यूशन विल पावर से कभी नहीं निकलेगा क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि इस बार मैं पक्का बचा लूंगा, लेकिन 10 से 15 दिन बाद मूड बदल जाता है। सोल्यूशन है स्मार्ट सिस्टम्स और ऑटोमेशन जो डिसिप्लिन को डिफॉल्ट बना दे। और ये समझने के लिए चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, सैलरी को हैंडल करने का 4 अकाउंट सिस्टम। ट्रेडिशनली बजटिंग हमेशा फेल होती है क्योंकि वो सिर्फ लिस्ट और रिस्ट्रिक्शन पर बेस्ड होती है। इंडियन सैलरी क्लास को चाहिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल डिजाइन जो पैसा अपने आप मैनेज करे। इसलिए मैं आपको देता हूँ एक 4 अकाउंट सैलरी आर्किटेक्चर जो स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में काम करता है। सबसे पहला अकाउंट है सेंट्रल कमांड, जहां आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। इससे आप एक वेयरहाउस समझ लो, यहाँ पैसा आता है और यहीं से ऑटो ट्रांसफर ट्रिगर होते हैं बाकी अकाउंट्स के लिए। इस अकाउंट से यूपीआई लिंक मत करो ताकि इंपल्सिव स्पेंडिंग कंट्रोल में रहे। दूसरा अकाउंट है सिक्योरिटी वॉल्ट, यहाँ इमरजेंसी फंड और गोल बेस्ड सेविंग्स दोनों के लिए होता है। हाई यील्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट्स आजकल 6 से 7% का इंटरेस्ट देते हैं, उनमें रखो। इस वॉल्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 60% इमरजेंसी फंड बनाने के लिए जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करे, और 40% शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जैसे वेकेशन, गैजेट्स या घर का डाउन पेमेंट। इससे मोटिवेशन भी बना रहता है क्योंकि आपको अपना प्रोग्रेसिव लाइफ दिखता है। तीसरा अकाउंट है इन्वेस्टमेंट इंजन, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए। यहाँ से आप अपने ब्रोकर्स और AMC अकाउंट्स को लिंक करके SIP ऑटो डेबिट करा सकते हो। बोनस या साइड इनकम लमसम भी इसी में जाए। ये अकाउंट आपके डेली लाइफ के लिए बिल्कुल अनटचेबल रहेगा। चौथा अकाउंट है एक्सपेंसेस ऑप्स, जो सिर्फ डेली बिल्स और यूपीआई के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ऑल रिकरिंग बिल्स इसी से ऑटो डेबिट हो। डेली यूपीआई पेमेंट्स भी इसी से लिंक हो। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसका फुल पेमेंट मंथ एंड पर भी इसी अकाउंट से हो। इससे स्पेंडिंग की बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं और सैलरी खत्म हो गई वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, और यही समझने के लिए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3, इर्रेगुलर इनकम का सैलरी प्लान। फ्रीलांसर और सोलप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है इर्रेगुलर इनकम। कभी 30,000 आता है, कभी 1.2 लाख, कभी बूम, कभी ड्रॉट।
और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब अच्छी इनकम आई तो प्रीमियम शॉपिंग, फैंसी रेस्टोरेंट्स और नए सब्सक्रिप्शन के लिए आपने ये सब खर्च कर दिया। जब इनकम डिप हुई तो क्रेडिट कार्ड और लोन्स के सहारे गुजार लिया। इससे रिजल्ट क्या मिला? स्ट्रेस, डेट साइकिल और ब्रोकन फाइनेंशियल हेल्थ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बफर स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अपने 12 मंथ का डेटा निकालो और एक कंजर्वेटिव मंथली एवरेज निकालो। उससे बोलो अपने बेस इनकम को मान लो 50,000 रुपए। फिर एक बफर फंड बिल्ड करो जो कि 4 से 6 महीने के BI को कवर करे, यानी 3 से 4.5 लाख रुपए। जब अच्छी इनकम आए, मान लो 1.5 लाख रुपए, तो पहले BI कवर करो, फिर बचा हुआ पैसा बफर फंड में डाल दो, थोड़ा बिजनेस री इन्वेस्टमेंट के लिए और थोड़ा लाइफस्टाइल फंड। जब इनकम एवरेज हो तो बफर कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कम कर दो और जब इनकम BI से कम हो तो बफर से टॉप अप करके अपने फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करो। विक्रम एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट मुंबई से। पहले वो गुड मंथ्स में लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर देता था और बैड मंथ्स में लोन और क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड रहता था, लेकिन जब उसने बफर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी तो सिर्फ 15 महीने में ही उसका बफर अकाउंट में 6.8 लाख रुपए हो गए। पोर्टफोलियो 8.5 लाख रुपए का बन गया और पैसिव इनकम भी 3,000 रुपए पर मंथ जनरेट होने लगी। उसका स्ट्रेस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ये सिस्टम फ्रीलांसर्स के लिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सेफ्टी नेट मिल जाता है। फ्रीलांस हो या बिजनेस, सिस्टम बिना हमेशा केओस किए रहेगा। तो दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा सिस्टमैटिक तरीके से बचाना एक आर्ट है और पैसा कंपाउंड करना एक साइंस है। इन तीनों को मास्टर कर लोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है। जो सिस्टम हमने डिस्कस किया, सैलरी के लीक्स आइडेंटिफाई करना, 4 अकाउंट आर्किटेक्चर बिल्ड करना, कैश फ्लो कैलेंडर इंप्लीमेंट करना और फ्रीलांस के लिए बफर स्ट्रैटेजी बनाना, यह आपके मंथ एंड ब्रोक वाली कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सोचो, आज सिर्फ एक छोटी सी हैबिट चेंज करने की वजह से सैलरी क्रेडिट के 60 सेकेंड्स के अंदर अपने ऑटो ट्रांसफर्स फायर कर देना। ये छोटा सा स्टेप आपके लिए एक नई फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हो सकती है।